बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान धाम धनी, धाम दुल्हा, राज रसिक के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 280th 280वां दिन श्री बीतक साहब चर्चा। ए तुम्हारी बीतक कई भांतों लिखी लाख। कितने प्रकार से इसको कितने धर्म ग्रंथों में मैंने लिखवाया है, और ये जो मोमिनों के साथ बीता है ये कुरान में बहुत स्पष्ट लिखवाया गया है कि मोमिनों के साथ ऐसा होगा, और जो लिखी लोमोफूज पे वो हो के रहेगा। हमारे जीवन में भी जो जो घटनाएं आ रही है ना, हमें भी बता रहे हैं सुंदर सा जी, ये तुम्हारी भी तक भी है जो कई भांतों लिखी लाख। तो सुंदर साथ पे ब्रह्म सृष्टियों पे क्या क्या गुजरेगा, यहाँ पे कितनी प्रकार से लिखा गया। इसीलिए इस माया में बिल्कुल घबराना नहीं है। जो भी होता है शरीर के साथ, जीव के साथ, पर आत्म उसके रंग में रंगी रहती है और हमेशा आनंद में रह सकती है। रह के दिखाया है हमारे परमहंसों ने। कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको, चाहे सुख आ रहा हो चाहे दुख आ रहा हो। केवल दुख ही दुखी नहीं करते हैं सुंदर साथ जी, सुख भी फिसला कर ले जाते हैं अपने रास्ते पर। हमने फिसलना नहीं है। सुखों के रास्ते में भी दुखों के रास्ते में भी एक लौ लगी रहे, एक केवल पिया जी पिया जी पिया जी के साथ, श्री जी के साथ, आवेश स्वरूप के साथ, हमारे सतगुरु के साथ हमेशा वो तार बंधा रहे। माया में काम करते करते कभी ना टूटने दीजिए वो तार को। आइए सुनते हैं सुंदर साथ जी। आज वाणी गायन नहीं होगा क्योंकि आज महाराज जी की बीतक, महाराज जी के सानिध्य में हम बैठेंगे, तब बहुत सुंदर वाणी गायन सुनेंगे, भजन का गायन। तो अभी चलते हैं हमारी अति प्यारी अति सुंदर श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर प्रसंग, अति सुंदर श्री बीतक साहब। क्या क्या कहाँ पे चल रहे हैं सुंदर साथ जी, किनके बारे में बात हो रही है। काजी के घर में बात हो रही थी, अब कहाँ पे पहुंच चुका है। ये पत्र भी पहुंच चुका है पिया जी के पास, श्री जी के पास पत्र भी लेकर जा चुके हैं। करे जहूद लड़ाई मुझसों, दूजे शरीयत मुसलमान। मूर्ति पूजा करने वाले कर्मकांडी हिंदू तथा शरीयत का पालन करने वाले मुसलमान दोनों ही मुझसे विवाद करते हैं। मैं पाई सिफत मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फिर कान। मैंने आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी की महिमा को, सिफत को पहचान लिया। अब मैं ये फिरकान को, इस सनंद ग्रंथ को छोड़ नहीं सकता, जिसमें कुरान के बारे में, मोमिनों के बारे में सारा कुछ खोल खोल के रख दिया हुआ है। और ये तो विरोध तो होता ही रहेगा सुंदर साथ जी। जहां भी सच्चा ज्ञान आएगा, तो बीतक साहब में आता है, जिनकी पहले दुकानें चल रही थी, धर्म की दुकानें जो लगा कर बैठे थे, सच्चा ज्ञान आते ही उनका मुनाफा नहीं होता। उनके यहाँ
सुंदर साथ जाना कम कर देते हैं, उनके यहाँ लोग जाना कम कर देते हैं। श्री जी के पीछे कैसे आते हैं, मधुमाखी की तरह भागते चले आते हैं। जिन्होंने ऐसा कभी ज्ञान नहीं सुना होता, कहाँ पे ये बात आई थी, मेरता में आई थी। सुंदर साथ जी मधुमक्खियों की तरह आते हैं लोग उनको सुनने के लिए। बहुत ही सुंदर। क्या ये बात मेरता में ही आई थी या कहीं और आई थी? सुंदर साथ जी मधुमक्खी की बात क्या मेरता में आई थी या कहीं और आई थी? जी, किसी सुंदर साथ जी को याद है? मधुमक्खियों की तरह लाभानंद यति के प्रसंग में आती है। सुंदर साथ जी लाभानंद यति कहाँ मिले थे? हाँ जी, किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरे को लगता है सिद्धपुर में आई थी ये। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। लाभानंद यति सिद्धपुर में उनको मिले थे, बहुत सुंदर। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, ये लाबा नदी यति मिले थे ना सिद्धपुर में, तब की हाँ बात है। जी, बिल्कुल सही, क्योंकि उन्होंने बांध रखा था, डरते थे सब उनकी सिद्धियों से कि कहीं हमें, कहीं हमारे ऊपर ही वो ना कर दे, प्रेत ना छोड़ दें, तो बहुत डरते थे उनकी सिद्धियों से। जैसे ही आए प्राणनाथ जी, सारे कर्म कांडों से उन्होंने छुड़वा दिया और उसके बाद लोगों का डर भी खत्म हो गया, लोगों का डर खत्म हो गया। सुंदर साथ जी का डर क्यों नहीं खत्म होता? कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसपे पिया की नजर हो, हम उनकी नजरों में नजरें डाल के बैठे हैं, पर आत्म हमारी उनकी नजरों के थ्रू खेल देख रही है। सुंदर साथ जी, यहाँ किसकी नजर हमें लग सकती है? हमें नजर लग गई किसी की, किसी की नजर मोमिनों की को नहीं लग सकती। सुंदर साथ जी, जिसपे पिया की पल पल नजर हो, चाहे हम कुछ कर रहे हैं, चाहे हम कुछ नहीं कर रहे, पर इस खेल के जर्रे जर्रे पे उनकी नजर है। हृदय के अंग आ गए हैं इस बार उनके, तो स्पेशल अपनी अपनी रूहों पर तो स्पेशल उनकी नजर हमेशा रहती है। सुंदर साथ जी, तो इसलिए कभी नहीं घबराना, ना किसी की नजरें लगती हैं, ना कोई टोना कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता हमारे ऊपर। आसरा केवल पिया का, ईमान पक्का अपने धनी जी के ऊपर रखना है। विवाद करने वाले कर कर के थक जाएंगे, हम उनको जवाब ही नहीं देंगे। सुंदर साथ जी, कोई करने दीजिए विवाद, हमारे पास समय ही नहीं है ये सब करने का। समय है पिया जी की वाणी को पूरे संसार में फैलाना, उसी समय में जिसमें हम विवाद किया करते थे या फिर सोचा करते थे, उसके बारे में विचारों में किया करते थे। विवाद वाक्यों में, शब्दों में करने ही जरूरी नहीं होते हैं, विचारों में भी किए जा सकते हैं। अब वो भी द्वंद्व खत्म करके सुंदर साथ जी आगे बढ़ के हर एक तक पिया जी का संदेश पहुंचाना है, और एक एक सुंदर साथ जी को कर्म कांड से निकाल कर पिया के चितवन में उनके दीदार की ओर अग्रसर मिलकर बढ़ेंगे, तो सोचिए बल कितना बढ़ जाएगा। अब मैंने आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी की महिमा को पहचान लिया है, इसलिए इस सनंद ग्रंथ को नहीं छोड़ सकता। इस चौपाई के बाह्य अर्थ से ऐसा प्रतीत होता है, स्वामी जी भावार्थ में बहुत सुंदर लिखते हैं कि इसमें रसूल मोहम्मद साहब तथा कुरान की महिमा दर्शाई गई है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर निष्कर्ष ये निकलता है कि सनंद ग्रंथ का 29वां प्रकरण है, अब सो कहाँ है मोहम्मद। इसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि मोहम्मद का स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में निहित है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आज भी एक बड़ा प्यारा कमेंट आया था, उसमें लिखा हुआ था, प्राणनाथ कृष्ण जी के अंदर की शक्ति प्राणनाथ जी में नहीं नहीं समाहित हुई है, बल्कि उन्होंने लिखा था ये भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं कृष्ण जी का तन ही देवचंद्र जी के अंदर समाहित हो गया था और देवचंद्र जी का तन ही प्राणनाथ जी के अंदर समाहित हो गया था। नहीं सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी के तन की तो अंत्येष्टि भी की गई है, तो वो कैसे समा सकता है? एक तन किसी दूसरे तन के अंदर इस काल माया में नहीं समा सकता है। तो उनके अंदर, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, स्वरूप,
तन होता है रूप और उनके अंदर होता है स्वरूप। तो प्राणनाथ जी के स्वरूप में क्या निहित है? मोहम्मद साहब का स्वरूप निहित है उनके अंदर। यानी उनके अंदर, मोहम्मद साहब के अंदर जो जो शक्तियां थी वो प्राणनाथ जी के अंदर आ चुकी हैं। उनके अंदर जो जो शक्तियां थी वो देवचंद्र जी के अंदर आई, फिर देवचंद्र जी के अंदर जो शक्तियां थी वो प्राणनाथ जी के अंदर समाहित हो गई। इसके पूर्व के प्रकरण बिना एक मोहम्मद की 29वीं चौपाई भी यही सिद्ध करती है कि मोहम्मद का तात्पर्य श्री प्राणनाथ जी से ही है, क्योंकि मोहम्मद 3 प्रकार के हैं, मोहम्मद बसरी, मोहम्मद मलकी और मोहम्मद हक्की। तो कहीं कहीं मोहम्मद आएगा तो वो हक्की स्वरूप के लिए आएगा, कहीं मोहम्मद आएगा तो बसरी स्वरूप के लिए आएगा, और कहीं ये नाम आएगा तो मोहम्मद साहब के लिए आएगा। 5 चीज जीव सब उड़ गए, बसी मका बका से ले आए औखद, औषधि लेकर आए हैं ये, सो खिलाए जिवाए कोई ना सक्या बिना एक मोहम्मद। सुंदर साथ जी, बका से ये जो औषधि आई है, ये जो तारतम ज्ञान आया ना, ये कोई आज तक ला नहीं सका बिना एक मोहम्मद। कौन से मोहम्मद? हक्की स्वरूप। सुंदर साथ जी, खुलासा ग्रंथ में भी ये बात दर्शाई गई है कि श्री राजी वेद कतेब दोनों को छुड़ाकर तारतम वाणी को आत्मसात कराने के लिए, मेरी एक रिक्वेस्ट थी, मेरी तरफ से एक गलती हो रही है, ये चौपाइयाँ शायद सजाई गई हों, मुझसे खो गई हैं या फिर अभी बनी ही नहीं थी। आप प्लीज़ भाई, आप प्लीज़ एक बार चेक कीजिएगा इनको। खुलासा ग्रंथ में ये बात दर्शाई गई है कि श्री राजी वेद कतेब दोनों को छुड़ाकर तारतम वाणी को आत्मसात कराने के लिए इस संसार में आए हैं। ये सारा कुछ सुंदर साथ जी इसीलिए ये औषधि लाए हैं, क्योंकि ना तो कोई ये खिला सका, कोई ये औषधि आज तक ला नहीं सका, और सब कुछ छुड़वा कर केवल हमने वेद कतेब तो बड़ी आराम से छोड़ दिए। आपने देखा, ज्ञान का हमने अच्छा है पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, वेद कतेब तो बड़े आराम से छोड़ दिए, कर्म कांड नहीं छोड़ते। शरीयत किसको कहते हैं? कर्म कांड को कहते हैं। सुंदर साथ जी, कोई कुछ भी आके उंगली पकड़ के कहीं भी ले जाता है, हम चल पड़ते हैं, बिल्कुल झाड़ फूंक नहीं करवानी किसी से भी। सुंदर साथ जी, अरे बच्चा बीमार है, 4 दिन ठीक नहीं हो रहा, चलो झाड़ फूंक कराने चलते। व्हाट इज ऑल दिस? ये तो हम बड़े आराम से छोड़ दिया, क्योंकि हमारे कंफर्ट जोन में आ जाता है वेद कतीब को छोड़ना। ये आसान है, चलो अच्छा हुआ, पीछा छूटा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, ज्ञान बहुत अच्छा हो गया। पर जो हमारे कंफर्ट जोन में चीजें आती हैं, जो कर्म कांड हमारे कंफर्ट जोन में आते हैं, वो हम नहीं छोड़ते। सुंदर साथ जी, वो हम करते चले जाते हैं। तो ब्रह्मवाणी से यदि जुड़े हैं, यदि पिया की पहचान की ओर बढ़ रहे हैं, तो सब कुछ ऐसा छोड़ना पड़ेगा। ना कहीं चादरें चढ़ानी है, ना किसी और की पूजा करनी है, ना आरती करनी है सुंदर साथ जी, और ना ही जादू टोने ये इधर उधर हम को कुछ सुंदर साथ अगर जाते भी हैं कहीं झाड़ फूंक करवाने, बिल्कुल नहीं। पिया है ना सुंदर साथ जी, इनसे सुंदर फूंक किसकी हो सकती है? झाड़ के रख देते हैं पूरी माया को, इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है? ब्रह्मवाणी को आत्मसात कीजिए सुंदर साथ जी, जब उसकी नजर, पूरा विश्वास है कि मेरे ऊपर है, तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये ध्यान दीजिएगा, ये तो प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई है, हमें तो बहुत आगे निकलना है। आप कहते हैं क्या करवाने आए हैं? तारतम वाणी को आत्मसात कराने के लिए इस संसार में आए हैं। इस औषधि को पूरे संसार को देना है, और हमारे लिए तो स्पेशल औषधि लाए हैं, जो कि सारी किताबें पढ़ने के बाद जब हम खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार में डूबते हैं, हम डायरेक्ट उस पे चले जाते हैं, तो सुंदर साथ जी वो अंदर ही नहीं जाती हमारे, वो पहले ही बाहर निकल जाती है, क्योंकि हमने बाकी उनका बेस तो लिया ही नहीं, सीधा पहुंच गए हम उन्हीं को पढ़ने के लिए। मेटन लड़ाई बंधन की, क्या लिखा हुआ है सुंदर साथ जी? जरा इसको 3 बार पढ़ेंगे, है ना? मेटन लड़ाई बंधन की, मेटन लड़ाई बंधन की, किसकी लड़ाई मिटाने के लिए आए हैं? सारे संसार के बंदों की लड़ाई मिटाने आए हैं, और हम आपस में ही लड़ाई डाल के बैठे हुए हैं।
ये कैसे हो सकता है? जो जो तारतम वाणी पढ़ेगा, जो जो इस रस में डूबेगा, वो कभी लड़ाई नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। वो सारे संसार की लड़ाइयाँ, सारी विवाद खत्म करने वाली हमारी तारतम वाणी, हम कितने फख्र से जाके कहते हैं हमारा ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान, सबसे ऊंचा ज्ञान, जो बिल्कुल सही बात है। पर अगर उतारा होता हमने तो कभी किसी से विवाद ना करते। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं सुंदर साथ जी। हाउ हाई लेवल स्टेटमेंट्स वी गिव एक्चुअली। ब्रह्मांड में किसी से हम बात करने जाते हैं, हमारा ज्ञान बहुत ऊंचा, इसमें ये दिया गया, ये हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को, सबको एक करने वाली वाणी है। सिख के ग्रंथों में ये लिखा है, मुस्लिम ग्रंथों में ये लिखा है, वेद के ग्रंथों में ये लिखा है, सबको एक कर देती है। तो क्या सुंदर साथ को एक नहीं करती है सुंदर साथ जी? बाहर जाके तो बहुत बड़ी बड़ी हम छोड़ के आते हैं, अपने घर में तो सुंदर साथ जी प्रेम किया नहीं जा रहा है। पूरे संसार की लड़ाई मिटाने वाली वाणी हमारी नहीं मिटा पाएगी क्या? इसमें पूरा बल है यदि हम उनको अंदर उतरने का मौका दें। हम ब्रह्मवाणी मंथन करें, एक एक शब्द कतरा कतरा बन के जब अंदर उतरता चला जाता है, प्रेम सुंदर साजी हो ही नहीं सकता कि वाणी का एक कतरा भी यदि अंदर गया है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे अंदर प्रेम ना हो सुंदर साथ जी के लिए। यहाँ पूरे ब्रह्मांड को एक करने की बात की जा रही है। कितने हैं सुंदर साथ जी, हम और कम हुए जा रहे हैं। नहीं करना ये गुनाह, बिल्कुल नहीं करना, सबसे प्रेम करना है, हर एक सुंदर साथ से प्रेम करना है। मेरे पिया का नाम, आपको पता है सुंदर साथ जी, विदेशों में आओ, पिया का नाम लेने वाला दिखता नहीं है कोई। तरस जाते हैं, कोई नहीं पूछता कृष्ण जी बोलते हो, साहिब जी बोलते हो, मेरे धनी को जानते हो तुम? शुक्र है कोई सुंदर साथ मिला है जो मेरे पिया का नाम लेता है। हमें भारत में बहुत प्रचुर मिले हुए हैं सुंदर साथ, इतने मिले हुए हैं कि उनकी वैल्यू हम शायद कम तो नहीं आंक रहे हैं ना। उनके हृदय के अंगों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सुंदर साथ जी, कितना प्रेम अंदर से प्रस्फुटित होना चाहिए हमारे। कहते और जादे पैगंबर धनी आए वेद कतेब छुड़ावने, ये तीन बातें चित्त में धर, सबकी लड़ाई मिटाएंगे। और सुंदर साथ जी सारे पैगंबर जो हैं, उनकी सबसे ऊपर पैगंबर अब कौन से आ गए? मोहम्मद साहब आ गए, जो पार की बात लेकर आ गए, वो देने आए थे पार की बात, और वेद कतेब को छुड़ाने आए थे। ये तीन बातें तो कहते चित्त में धर के रख लो। अब बताओ, जो जो लड़ाई करेगा और वो भी उनके हृदय के अंग से करेगा, वो कहते तीन बातें तुमसे नहीं हो रही। अभी तो मैं सुहागनियों के लक्षण पे तो पहुंचा ही नहीं, अभी धनियानियों के लक्षण कौन से होते हैं अभी उन पे तो मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। अभी ये तो दुनिया वालों का ही लिख दिया है, लड़ाई भी खत्म करूंगा, सारे पैगंबरों से छुड़ा के इस पैगंबर के ऊपर लेकर आऊंगा, और सारे वेद कतेब छुड़ाकर ब्रह्मवाणी सारा भेद खोल देगी, सारे संसार के लिए खोल देगी। ये तीन बातें चित्त में धर के रख लें सुंदर साथ जी। अगर हम पहली बात पे ही खरे नहीं उतरेंगे, अगर हम दूसरी पे, दूसरी तीसरी तो हमारी कंफर्टेबल है ना, बहुत कंफर्टेबल है, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा कुछ। और सबसे बड़े ये हैं, वैसे ही छोटों को देखा नहीं, वेरी नाइस, पर विवाद में दिल मन को बड़ा रस मिलता है, ईर्ष्या में बहुत रस मिलता है, वो नहीं हम छोड़ेंगे। पूरा दिन सुंदर साथ जी वही समय वाणी मंथन में बिताइए, कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जीवन पता भी नहीं लगेगा। कहते श्री जी दूसरों को वेद कतेब छुड़वा रहे हैं, स्वयं कुरान को क्यों पकड़ेंगे? क्यों बता रहे हैं ये सुंदर साथ जी? पता लगा ना, क्योंकि कहते हैं ये फुरकान जो शब्द है ना, अब छोड़ो नहीं फिरकान, ये कुरान के लिए नहीं आया है कि अब मैं कुरान को नहीं छोड़ूंगा। कहते वो क्यों नहीं छोड़ेंगे जब सबको वेद कतेब, कतेब मतलब कुरान पक्ष की चीजें ही होती हैं वो,
वो सारी किताबें हैं जो कतेब पक्ष की हैं। तो कहते बाकियों को बोल रहे हैं मैं छुड़वाने आया हूं, और खुद बोलेंगे अब छोड़ो नहीं फिर कान। तो इसलिए ये सनंद ग्रंथ अपनी तारतम वाणी में के बारे में लिखा हुआ है। और ये मोहम्मद कौन से लिखे हुए हैं? मोहम्मद हक्की लिखे हुए हैं। उसकी गवाहियां हमारी तारतम वाणी से हमारे स्वामी जी निकाल निकाल के ला रहे हैं कि सबसे बड़ी औषधि तारतम वाणी को बोला हुआ है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मैं सबको वेद और कतेब भी छुड़ाने आया हूं। तो उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैंने इसको अर्थ में सनंद क्यों लिखा है, कुरान क्यों नहीं लिखा है। सुंदर साथ जी, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ मोहम्मद हक्की का यानी श्री प्राणनाथ जी एवं तारतम वाणी का प्रसंग है, कुरान और रसूल मोहम्मद साहब का प्रसंग यहाँ पर नहीं है। एक झगड़ा दीन का, मसनंद पैगंबर, एक झगड़ा धर्म का, ये झगड़ा रसूल मोहम्मद साहब की गद्दी मसनंद अर्थात आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी कौन होगा, इसके लिए था धर्म का ये झगड़ा। बाजे इस्लाम की नकल करें देवें ता ऊपर, शरीयत की राह पर चलने वाले मुसलमान स्वयं को इस्लाम का सच्चा पैरोकार यानी समर्थक कहते थे और स्वयं को मोमिन मानकर अपने को हिंदुओं से श्रेष्ठ मानते थे। ये आज भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? सब समझदार हैं सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी समझ सकते हैं कि ये केवल मुसलमानों की बात नहीं कही गई, ये बीतक साहब हमारे लिए लिखी गई है, हमें सिखाने के लिए लिखी गई है कि आज भी शरीयत की राह पर चलने वाले स्वयं को निजानंद का सच्चा समर्थक कहते हैं और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। हमें जो मिल गया वो पूरा हमें मिल चुका है, हमें वाणी मंथन करने की, चितवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तारतम वाणी से ऊपर कोई नहीं हो सकता, जिनको श्री जी ने अपने बिहाफ पे पधराया है पन्ना जी में, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। इसलिए यदि हम कहते हैं हमें पूरी वाणी मिल चुकी या पूरा हमारे अंदर आ चुका है, कभी नहीं आ सकता किसी के अंदर। परमहंसों के अंदर समाये होंगे सुंदर साथ जी। हमें तो तारतम वाणी का मंथन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, रहनी में आना पड़ेगा, सेवा करनी होगी, चाहे वो मानसिक सेवा हो, चाहे शारीरिक सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, ज्ञान की सेवा हो, जैसी सेवा हम कर पाए वो करनी होगी। उसके बिना दिल निर्मल होता नहीं है सुंदर साथ जी। और चितवन में बैठना पड़ेगा, तभी हमें दीदार होंगे, तब सफल होगा। कहने कहने में तो पता नहीं पिछले कितने जन्म निकाल दिए सुंदर साथ जी। तो जो स्वयं को सच्चा समर्थक कहकर दूसरों से श्रेष्ठ स्वयं को मानते हैं, वो भी इन शरीयत की राह पर चलने वाले मुसलमानों से कम नहीं है सुंदर साथ जी। दूसरों को हीन मानना, स्वयं को श्रेष्ठ मानना, ये उन्हीं की रहनी है। तो कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना कि स्वयं को श्रेष्ठ मान के दूसरों को तो हम बहुत हीन मानते हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है, इनके पास ये नहीं है। हमारे पास क्या है? हमने कितना उतार लिया है, लेकर भी ना उतारा तो और पंजाबी में बोलते फिटे मुंह, फिर तो और ही गुनाहगार हो गए सुंदर साथ जी। लेकर भी ना चल पाए, उनको तो मिला नहीं है दुनिया को, वो नहीं भी चल पा रही तो कौन सी बड़ी बात है। हमें तो मिल चुका है, हम तो कितने सालों से सुन रहे हैं, हम तब भी उस पर चल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए किसी को हीन नहीं मानना सुंदर साथ जी कभी भी। हम भी अपने कंफर्ट के हिसाब से, आराम के हिसाब से ब्रह्मवाणी पे की राह पे चलते हैं, जितना हमें सूट करता है उतना चलते हैं। परमहंसों ने सूटेबिलिटी नहीं देखी थी कभी, श्री प्राणनाथ जी ने सूटेबल नहीं देखा था, देवचंद्र जी ने सूटेबिलिटी नहीं देखी थी। हमें जितना सूट करेगा उतना चलेंगे, बाकी भाई आप अपनी राह पे, हम अपनी राह पे। अब ये भी तो निभाना पड़ेगा ना, यहाँ बैठे हैं तो ये भी तो निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचा था उन्होंने। हमारे परमहंस
महाराज जी ने, हमारे सतगुरुओं ने, परमहंसों ने कभी सूटेबिलिटी नहीं देखी सुंदर साथ जी और पा लिया। प्रेम का स्वरूप बनना कोई आसान काम नहीं होता है। कीजिए, वो तो कहते ही नहीं माया के काम मत कीजिए, ब्रह्मवाणी में कहीं नहीं लिखा हुआ। उनको सतगुरु बनना है, उनको डंडी पकड़नी है सुंदर साथ जी। गोवर्धन तो श्री जी ने उठा रखा है, इंद्रावती सखी ने उठा रखा है, महामती जी ने उठा रखा है, पर मोटी मोटी डंडी इनको पकड़ाई परमहंसों को, और साथ में सतगुरु महाराज जी सबको पकड़ाई उन्होंने। और हमें तो, हमसे तिनका नहीं उठाया जा रहा, हमसे खुद ही गोवर्धन के नीचे नहीं आया जा रहा, हम क्या उठा के खड़े होंगे? क्योंकि हमें सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए यहाँ पे। हमें टाइम मिलेगा तो हम कल, आज समय ही नहीं मिला। कभी ये तो नहीं कहा माया के काम करने के लिए समय नहीं मिला सुंदर साथ जी, कभी कहा है आज तक? आज खाना खाने का ही समय नहीं पूरा दिन, और वो भी धनी की राह पे चलते हुए, कभी नहीं हुआ ऐसा। माया के कामों में खाना खाने का समय ना मिला हो सकता है, पर राज्य क्या सेवा करते हुए खाना खाने का समय ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये कंफर्ट जोन थोड़ा थोड़ा सुंदर साथ जी, थोड़ी तो रहनी, थोड़ी कसनी किसको कहते हैं? कंफर्ट जोन से बाहर आना ही तो कसनी होती है, और क्या होती है सुंदर साथ जी? हम भी कर सकते हैं। धीरे धीरे इस जोन से बाहर निकलना शुरू कीजिए सुंदर साथ जी। देखिएगा तारतम वाणी कितनी शिद्दत से ग्रहण कर पाएंगे, किस जज्बे के साथ ग्रहण कर पाएंगे, वैल्यू तारतम वाणी की जान पाएंगे हम। तो आज भी जो दूसरों को हीन समझ स्वयं को सच्चा समर्थक निजानंद का भी समझते हैं, तो वो भी इनसे कम नहीं है। हमने उनमें नहीं आना सुंदर साथ जी। सारा ब्रह्मांड के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि नजर ब्रह्मात्मा की नजर सुंदर है, इसलिए सारे लोग बहुत अच्छे हैं। सबको एक आत्मा समझकर ही उनको सूचना देनी है, संदेश देना है। हीन समझ के संदेश दिया तो क्या संदेश दिया सुंदर साथ जी। और अपने मंदिरों में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कहते हुए सुना है, श्री कृष्ण प्रणामी सुंदर साथ जी, इनको ज्ञान नहीं है, ऐसा कहते हैं सुंदर साथ जी। क्या ये सही है? तो फिर आराम से ये कहा जा सकता है कि निजानंदी सुंदर साथ के पास सेवा की कमी है। हमेशा पुकार लगाई जाती है, सेवा करो सेवा करो। मैंने देखा है जाके, हर एक को एक बड़े सुंदर सुंदर गुण पिया जी ने दिए हुए हैं, बहुत प्यारे हैं हम उनके अंग सुंदर साथ जी। किसी को सेवा बहुत दे दी हुई है, दिल इतना निर्मल है, ज्ञान की एक बूंद उतरी पूरी वाणी उतर जाएगी अंदर, और हम केवल इसका वो लेके ही बैठे रह जाएंगे बिना अपने अंदर उतारे सुंदर साथ जी, बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे प्रेम करना सीखना है। भावार्थ में स्वामी जी कह रहे हैं, मोहम्मद साहब के पर्दे में होने के पश्चात हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली वली उल्लाह आदि खलीफाओं का युग चला। इसके पश्चात केवल 6 माह के लिए इमाम हुसैन को खलीफा बनाया गया, लेकिन मुआविया के विरोध के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तत्पश्चात इमाम हुसैन को यजीद ने कत्ल करके इस्लाम को विखंडित कर दिया। ये हमें क्यों बता रहे हैं सुंदर साथ जी? ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा होता है। आज बाहर से कत्ल नहीं किया जाता, अंदर से हो जाता है सुंदर साथ जी, अंदर से मार दिया जाता है। कोई अगर सही राह पे चलने का प्रयत्न करे, हमने सब परमहंसों की रहनी देखी है, कैसे ताने देकर, कैसे ये माया प्रहार कर कर के, पर उनके लिए क्या होता है, जीव खड़ा होता चला जाता है। बाहर से ऐसे लगता है माया की मार पड़ रही है, पर अंदर पिया का लाड मिल रहा होता है सुंदर साथ जी, आज जो पिया करते हैं। इसके पश्चात इमामों का युग चला। सुन्नी मत के अनुसार
4 इमाम हुए, शिया मत के अनुसार 12, जिनमें से 12वें इमाम आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा श्री प्राणनाथ जी हैं। 12,000 इब्रम सृष्टियां हैं, 12वें इमाम ही ये हैं, जिसके पास हकीकत और मारिफत वाला इल्मे लदुन्नी श्रितार्थम वाणी होगी, वही इमाम मेहदी की शोभा को धारण करता है। सुंदर साथ जी बताएंगे इमाम और मेहदी में क्या डिफरेंस है। इमाम और मेहदी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में। जी बहुत सुंदर, सुंदर साथ जी को याद है। किरण गर्ग दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी दीदी। इमाम मेहंदी तो प्राणनाथ जी को कहा गया है, जैसे हमारे मोहम्मद साहब को कहा गया था, श्यामा जी को अहमद कहा गया था, मोहम्मद उनको कहा गया था, मेहंदी प्राणनाथ जी को। अब तीनों को मिलाकर ही इमाम हो, तीनों शक्तियां जब मिल जाती हैं तब प्राणनाथ जी के रूप में उनको इमाम मेहंदी इमाम का नाम दिया गया। प्रेम प्रणाम। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। इसमें एक चीज को वो करना है, एक चीज थोड़ी सी बिल्कुल सही, अति सुंदर बताया आपने। किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुनो सर। इसमें ये है जो मेहंदी की शोभा है वो आत्म की शोभा को मिली है इंद्रावती जी की आत्म को, और अहमद की शोभा श्यामा महारानी जी की आत्म को मिली है, और मोहम्मद की शोभा अक्षर की आत्म को मिली है। ये जब तीनों की शक्ति जब मिल गई तो फिर इमाम कहलाए, फिर वो इमाम मेहंदी कहलाए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मेहंदी की शोभा प्राणनाथ जी की नहीं, मेहंदी की शोभा किसको मिली है, इंद्रावती जी की आत्म को मिली है। अति सुंदर। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो फिर बन जाते हैं इमाम। अब मुझे हिंदी का शब्द बताइए वाणी में से, इमाम मेहंदी के लिए क्या बोला गया है। श्रीमुख वाणी में इमाम मेहंदी के लिए क्या बोला गया हिंदी में, सोच के बताइए। अरे वाह बहुत सुंदर। और मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ये तकरीबन 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 ये शब्द हर प्रकरण के अंत में आ जाता है, और वो मिला के क्या बन जाएगा ये बताना है सुंदर साथ जी को। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। वैसे तो 2 शब्द ही आते हैं ज्यादातर, एक तो विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक और दूसरा महामती। हाँ जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब एक शब्द बता दिया महामती, अब इमाम मेहंदी को क्या बोलेंगे, मिला के क्या बोलेंगे ये बताना है। हाँ जी ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। जी हमें भी यही था कि बुध निष्कलंक कहेंगे। जी बुद्ध कल के निष्कलंक नहीं, अभी अभी लिखा हुआ है इसमें, बहुत सुंदर। ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्राणनाथ। बिल्कुल सही, दोनों को मिला दीजिए आंटी। मेहंदी को क्या कहते हैं। इमाम मेहंदी। नहीं, मेहंदी को हिंदी में क्या कहते हैं। महामती। बिल्कुल सही। और इमाम को क्या कहते हैं जो आपने अभी बताया। प्राणनाथ। तो प्राणनाथ दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम। प्राणनाथ महामती। प्राणनाथ महामती बोलते हैं। महामती प्राणनाथ। हाँ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी बोलते हैं ना। एक बहुत सुंदर कहा भी जाता है ना, सिया राम है ना, और राधे श्याम, ये बहुत सुंदर स्वामी जी ने चर्चा की हुई है। राधे श्याम, राधा पहले बोलते हैं फिर श्याम बोलते हैं, तो पहले क्या बोलते हैं महामती, जो इंद्रावती जी की आत्म को शोभा मिली, और फिर बोलते हैं जैसे राधा श्याम बाद में होता है ना, महामती श्री प्राणनाथ जी। इस प्रकार से पहले आत्म की शोभा का नाम बोलते हैं और फिर जब मिलकर वो बनते हैं वो बोलते हैं। अति अति सुंदर। तो इमाम मोहम्मद मेहदी जिसके पास हकीकत और मारिफत वाला इल्मे लदुन्नी होगा। और आपने देखा होगा शरीयत के बारे में ज्यादा बात ही नहीं की हुई हमारी वाणी में।
शरीयत के बारे में, कर्म कांडों के बारे में, या फिर उसके बारे में बाकी धर्म ग्रंथों में लिखवा चुके हैं सारा कुछ। इसलिए हकीकत और मारिफत की बात ही ब्रह्मवाणी में ज्यादा से ज्यादा की गई है सुंदर साथ जी। जीव के लेवल पे बहुत कम लिखा गया है, आत्मा और परात्म के लेवल पे सबसे ज्यादा, क्योंकि वो तो पुरानी क्लासेस में पढ़ ही लिया होगा ना, तो वहां से ऊपर लिखा गया है, ऐसा नहीं कि लिखा नहीं गया। जो केवल तारतम वाणी ही पढ़े, अब हमने तो कुछ और पढ़ा ही नहीं हुआ है, पर सतगुरु समझाने वाले सब समझा देते हैं, क्योंकि वो तो वेद भी पढ़ के आए हैं, सब कुछ पढ़ के आए हैं सुंदर साथ जी। वही इमाम मेहंदी की शोभा को धारण करता है, जिनके पास हकीकत और मारिफत की तारतम वाणी यानी इल्म लदुन्नी होता है। किंतु शरीयत की राह पर चलने वाले यानी कर्म कांड की भक्ति जो होती है, उसकी राह पे चलने वाले अन्य मुस्लिम ही अपने को सच्चा मुसलमान मानते हैं। केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू भी सुंदर साथ जी, और किसी भी धर्म के जो शरीयत की राह पे चलते हैं वही बोलते हैं, अरे हम व्रत भी रखते हैं, हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम सच्चा धर्म निभाने वाले हैं। और अपने में इमाम मेहंदी की खोज करते हैं वो, कि हमारे ही अंदर कहीं पे आएंगे इमाम मेहंदी। वे अंतिम इमाम मोहम्मद मेहंदी पुत्र अब्दुल्ला को ही इमाम मुजद्दिद अलिफ सानी मानते हैं, वो उन्हीं को ही मानते हैं सुंदर साथ जी मोहम्मद साहब। बहुत सुंदर। किसी सुंदर साथ जी को याद है, प्राणनाथ जी ने अपना नाम बताया था मोहम्मद डैश डैश डैश, कौन सा था वो आपको याद है? फकीर के रूप में अपना नाम रखा था उन्होंने, बहुत ही सुंदर नाम था वो। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। बहुत सुंदर, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है दीदी, बहुत ही सुंदर। अब एक सुंदर साथ जी ये बताएं, सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम, ये कब की बात हो रही है? जब रुक्का लेकर जाते हैं कांजी भाई और वो पूछते हैं किन्होंने रुक्का भेजा, 5 अधिकारियों को देते हैं, किन्होंने भेजा है ये रुक्का, तो बोलते हैं एक फकीर हैं सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम, उन्होंने भेजा है ये रुक्का, मैंने तो पैसे लेने हैं उनसे, तो मेरा तो ये तुम आंसर दो, इसका उत्तर दो, ताकि मैं अपना धन ले लूं, मैं तो वर्कर हूं एक, मैं तो चाकर हूं उनका, तो ये करने आया हूं। 5 अधिकारियों के नाम किस सुंदर साथ जी को याद है? भूलना नहीं है पीछे का। 5 अधिकारियों के नाम किन सुंदर साथ जी को याद है? बस 2 सुंदर साथ जी को, 2 खान जी, वेरी गुड, आता है, बहुत सुंदर साथ जी को आते हैं। दक्षा बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। रजी खान, आकिल खान, 2 शेख, 2 खान और जी। सहयोगिता निभाएंगे, सहयोगिता निभाएंगे एक सुंदर साथ जी, वर्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी शेख निजाम, शेख इस्लाम, रिजवी खान, आकिल खान और सिद्दीकुल्लाह। बिल्कुल 5। सही, बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। 12 मोमिनों के नाम कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? 12 मोमिनों के नाम किनको याद हैं सीरियल ऑर्डर में? अरे वाह, बहुत ही सुंदर, वेरी वेरी गुड जी। 12 मोमिनों के नाम कौन से सुंदर साथ जी बताने? हाँ जी, अरे वाह, वसंत भाई जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। 12 हाथ खड़े थे, अभी अभी 13 हुए। हाँ जी भाई। प्रणाम जी। लालदास जी, चिंतामणि जी, भीमभाई जी, खिमाय भाई जी, सोमभाई जी, सोमजी भाई जी, और शेख बदली, कायमुल्ला जी, दयाराम जी और बहुत जी, बहुत सुंदर। सीरियल ऑर्डर में चलेंगे ना भाई, कभी नहीं भूलेंगे हम, तो जिस ऑर्डर में हमने याद किए थे उसी ऑर्डर में चलते हैं। शिल्पा जी प्रणाम जी। टीम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। एक तो लालदास जी, लालदास जी जी
લાલદાસજી ને ચિંતામણીજી, हाँ जी શેખ બદલજી અને કાયમ મુલ્લાજી. जी હા ને ખીમજીભાઈ, ખીમજીભાઈ, સોમજીભાઈ. बिल्कुल सही। હા ને ચંચલદાસ અને દયારામ, ગંગારામ અને બનારસજી. बहुत सुंदर। જી सूरत के तो नहीं रह गए? સુરત કે નાગજીભાઈ અને और ભીમજીભાઈ. बिल्कुल सही, अति सुंदर अति सुंदर। अब मैं हैंड्स डाउन कर रही हूँ क्योंकि सीरियल ऑर्डर में कौन बताएंगे, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जिसमें हमने याद किए। किरण गर्ग दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। लालदास जी, चिंतामणि जी, चंचल भाई, दयाराम भाई, फिर शेख बदल जी, कायम मुल्ला जी, फिर बनारसी भाई, गंगाराम भाई, सोमजी भाई, भीमजी भाई, नागजी भाई। फिर मैंने गलत बोल दिया दीदी, चौथे नंबर में आने थे। नहीं कोई और बात नहीं, कोई बात नहीं, दिल्ली के इकट्ठे कर। 5वें नंबर, हाँ जी 5वें नंबर में आएंगे गंगाराम जी भाई और बनारसी राम जी, बनारसी दास जी। और फिर 6ठे नंबर में आएंगे सोमजी भाई, खिमाई भाई, बहुत सोमजी सुंदर, भाई, खिमाई भाई। प्रेम अति प्रणाम जी। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर। अब मुझे बताइए ये इब्ने इस्लाम का अर्थ क्या था? हमने पढ़ा था इब्ने इस्लाम क्यों उन्होंने अपना नाम रखा था, क्या क्या अर्थ था उसका, याद है सुंदर साथ जी को? इब्ने का अर्थ क्या होता है, क्यों रखा था ये नाम उन्होंने? वेरी गुड। नहीं याद सुंदर साथ जी? और सुंदर साथ जी को याद है? हाँ जी नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। जी प्रवर्तक, बहुत सुंदर, पर इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या था? इसका इनडायरेक्टली तो बिल्कुल यही बनता है। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस्लाम का पुत्र। हाँ जी उसमें लिखा है इस्लाम का पुत्र, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।